नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि हमारे पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे क्या ये जो पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है कहीं इसका कारण यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं। और इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश तिवारी। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ ये हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है और IGMS में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कई बार ऐसा देखते हैं बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि वो बोलते हैं कि उनके पेट के निचले हिस्से में हमेशा दर्द रहता है। तो ये क्या कोई कारण हो सकता है यूरिनरी इन्फेक्शन का या फिर पेशाब से जुड़ा कोई इन्फेक्शन हो जिस वजह से ये हो रहा हो? पेट के निचले हिस्से में दर्द किसी को अगर हो रहा है तो ये कई कारण से हो सकता है। वहाँ निचले हिस्से में जो ऑर्गन्स होते हैं, एक तो पेशाब का थैला होता है, फिर पैखाना का थैला होता है, फिर और भी बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटेस्टीन होता है, यूरेटर गुजरता है वहाँ से। इसके अलावा वहाँ पे अपेंडिक्स होता है। महिलाओं की बात करें तो उसमें वहीं पर यूटेरस भी होता है, वहीं पर ओवरीज होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं। तो इन सारे अंगों में अगर कोई तकलीफ़ हो रही हो तो वो वहाँ पे दर्द का कारण बन सकता है। अब ये देखना है कि कई केवल पेट का दर्द ही नहीं, अगर आप इन्फेक्शन तभी हम लोग सोचते हैं UTI हो रहा है कि पेट के दर्द के साथ साथ पेशाब करने में दिक्कत हो, जलन हो, पेशाब का बार बार आए, बुखार हो, कभी कभी पेशाब में खून भी आता है, कभी कभी पेशाब रुक भी जाता है। तो ये सारे लक्षण भी अगर मौजूद हैं तब तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये UTI हो सकता है। नहीं तो और भी बहुत से कारण हैं, जैसे अगर किसी को अपेंडिक्स का पेन भी वहाँ पे हो सकता है, किसी को अगर महिलाएं हैं तो ओवरी में कोई सिस्ट हो उसका भी पेन वहाँ पे हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन में डिजीज़ है, बीमारी है, और उसके अनुसार हम लोग डायग्नोस करते हैं इसको। लेकिन अगर UTI की बात करें तो हमने फिर एक बार दोहरा दूंगा कि अगर पेट के दर्द के साथ साथ बुखार हो, पेशाब बार बार आए, पेशाब लगे तो रोक ना पाएँ, पेशाब करने में जलन हो, पेशाब में खून आए, तो ये सारे लक्षण अगर मौजूद हैं तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये UTI हो सकता है। महिलाओं में खासकर UTI कॉमन है, पुरुषों में इसका इंसिडेंस कम है। जी, आपने UTI की ही बात की है तो ये UTI किन कारणों की वजह से हो सकता है, आपसे थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे। UTI जब हम पुरुषों की बात करें, बच्चों की बात करें तो ज़रूर कोई ना कोई कारण होता है इनमें। ऐसे सिंपल UTI नहीं होता है। या तो पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट हो, स्टोन बन गया हो, या और स्ट्रक्चर बन गया हो, या और कोई रुकावट का कारण हो, तो पेशाब पूरा निकल नहीं रहा है, तो जो पेशाब बच जाता है उस पर वो इन्फेक्शन प्रोन ज़्यादा है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होती हैं कुछ महिलाएं, जिसमें बिना किसी कारण के भी इन्फेक्शन बार बार हो जाता है। तो ऐसे महिलाओं को हम लोग एक बार इन्वेस्टिगेट करके खाली रूल आउट करते हैं कि कोई बीमारी इनके साथ तो नहीं है, जैसे स्टोन है कि नहीं, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई और रास्ते में रुकावट नहीं है, कोई स्टेनोसिस तो नहीं हो गया है, पेशाब पूरा सफाई से निकल पा रहा है कि नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में बिना किसी कारण के भी UTI बार बार होता है। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि पेट के अगर निचले हिस्से में अक्सर अगर रहता है दर्द तो इसका क्या कारण हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारी का ये कारण हो सकता है। लेकिन अगर पेशाब से जुड़ी कोई दिक्कत आ रही हो, जल्दी पेशाब आ जा रहा हो या खून आ रहा हो या फिर ऐसी कोई दिक्कत हो, तभी ये UTI का कोई कारण हो सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।